बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा आफियत से रखें। आज हम पढ़ेंगे अपना CS614, जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 35। लेक्चर नंबर 35 जिसका हमारा नेम है कि DWH लाइफ साइकिल, पिटफॉल्स, मिस्टेक एंड टिप्स। यानी डाटा वेयर हाउस का लाइफ साइकिल में पिटफॉल्स क्या होते हैं, मिस्टेक्स क्या होती है और टिप्स क्या होती है, इसके लर्निंग गोल्स क्या है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि पॉसिबल पिटफॉल्स इन डाटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट, कॉमन डाटा वेयर हाउस मिस्टेक्स क्या होती है जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, की स्टेप्स ऑफ द स्मूथ डाटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन, और की सब स्टेप्स क्या है डाटा वेयर हाउस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और कंक्लूजन क्या होता है। अब साइंस ऑफ ट्रबल, 5 साइंस ऑफ ट्रबल होते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में ना हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या होती है, ट्रबल्स क्या होते हैं, मिस्टेक्स क्या की जाती है जो कॉमनली अकर की जाती है कि डाटा वेयर हाउस को बिल्ड करते हुए। ओके, 5 होते हैं, 5 साइंस ऑफ ट्रबल्स। सबसे पहला हमारा है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट proceeded for 2 months and nobody has touched that data। कैसे पता चलेगा ये कि डाटा वेयर हाउस में प्रॉब्लम आई है और उसके अंदर परेशान होना है। ठीक है, 2 से 3 मंथ गुजर गए हैं, डिपार्टमेंट टीम ने अभी तक एक्चुअल डाटा नहीं देखा, और डाटा नहीं देखा तो उनको ये कैसे पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। दूसरा साइन है कि एंड यूजर्स आर नॉट अलाउड हैंड्स ऑन फ्रॉम डे ऑन थ्रू आउट द प्रोग्राम। एंड यूजर जिन्होंने सिस्टम इस्तेमाल करना, उनसे अभी हैंड ऑन बात नहीं हुई, यानी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। IT team members doing data design, modelers and DBS have never used the assess tools। जो टेक्निकल पीपल है जैसे DBA है, वो लोग जिन्होंने ऐसे टूल्स बनाने हैं जिनके हाथ एनालिसिस होगी, उन्होंने डेवलपमेंट टूल्स को अभी तक असेस ही नहीं किया। Summary tables defined before raw atomic data is acquired and base tables has been built। Summary tables बना लें, ठीक है। डाटा वेयर हाउस माइक्रोव्यू देता है, यानी हाई लेवल डाटा देता है, हाई लेवल देता है डाटा के। इसके एग्रीगेट्स बनाए हैं, एग्रीगेशन कर लिया, लेकिन जो उसके बेस टेबल थे वो अभी तक नहीं बनाए, यानी एटॉमिक डाटा भी अभी तक नहीं आया। डाटा डिजाइन फिनिश बिफोर पार्टिसिपेंट हैज एक्सपीरियंस विद टूल्स एंड अराइव डाटा। सिस्टम सब बना लिया है, ना एक्चुअल डाटा लोड हुआ है और ना एक्चुअल रिक्वायरमेंट को देखा गया है, यानी सारा काम डाटा डमी डाटा पर काम किया है। अब आते हैं हमारे पॉसिबल पिटफॉल्स, यानी 11 पॉसिबल पिटफॉल्स है, जिसके अंदर सबसे पहला है हमारा वीक बिजनेस स्पॉन्सर, गेटिंग स्टक बाय ऑफिस पॉलिटिक्स नीड CXO ऑन योर साइड। एक ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज में बहुत सारे, तू पागल है जाहिल इंसान। बंद करो दरवाजा, बना रही है बोली जा रहा है, बीच में काटूंगी, अब बंद करो। वीक बिजनेस स्पॉन्सर, ठीक है। वीक बिजनेस स्पॉन्सर के अंदर आता है कि गेटिंग स्टक बाय ऑफिस पॉलिटिक्स नीड CXO ऑन योर साइड। एक ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डाटा कैप्चर किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे लोग होंगे कि जो डाटा नहीं देंगे या कम डाटा शेयर करेंगे, तो वैसे रिजल्ट नहीं आएगा। जब वो रिक्वायर्ड क्वालिटी अमाउंट का डाटा शेयर नहीं करेंगे या कम डाटा शेयर करेंगे, तो इसका नतीजा यकीनन अच्छा नहीं होगा। 2 नतीजे निकल सकते हैं, एक डाटा वेयर हाउस सही तरीके से लॉन्च नहीं हो सकेगा, और जब वो सही तरीके से लॉन्च नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा कैसे, और उसकी कॉस्ट जस्टिफिकेशन कैसे होगी, तो वो शुरू दिन से नाकाम हो जाएगा। डाटा मिल गया लेकिन उस बस स्कोप का नहीं मिलेगा, या
सही स्कोप का नहीं मिलेगा या सही टाइम पर नहीं मिलेगा, तो इसकी जगह जो दूसरी आउटकम है, यानी डाटा वेयर हाउस ऐसी डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा जो अनडिजायरेबल है, और उन सब लोगों उन सब लोगों को ऐसे अलाइन किया जाएगा कि इसलिए ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्पॉन्सर हो और इसका बड़ा इन्फ्लुएंस हो अपनी टीम पे, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ इंफॉर्मेटिव कहते हैं। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, जिसके अंदर वो कहता है नॉट हैविंग मल्टीपल सर्वर्स। ठीक है, पेनी वॉइस पाउंड फिश, यानी ये वो एग्जाम्पल है पेनी वॉइस पाउंड फिश, जो टीम डाटा वेयर हाउस को बना रही है, यानी उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर वो एक ही वेयर हाउस सर्वर इस्तेमाल हो रहा होगा। जैसे एक मोबाइल कंपनी है, उसके सेवरल मिलियन यूज़र है वहाँ, और हम वहाँ पे हमें बड़ा वेयर हाउस चाहिए। अगर एक ही सर्वर डिज़ाइन इन्वायरमेंट और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके दो बड़े मसाइल पैदा होंगे। फर्स्ट क्या होगा, बोथ डाउन गोइंग, एंड सेकंड है परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। बोथ डाउन गोइंग क्या है, आप डिज़ाइन कर रहे हैं, इसमें न्यू काम है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो पहले नहीं की, इससे सिस्टम क्रैश कर सकता है। जो डिज़ाइन इन्वायरमेंट का है, जो डिज़ाइन इन्वायरमेंट सर्वर है, वही सर्वर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और वही क्यूरी चल रही है, और उसी पर क्यूरी चल रही है। ठीक है, और वही सर्वर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वहीं पर क्यूरी चल रही है और वही एनालिसिस भी कर रहा है, फिर दोनों सर्वर क्रैश करेंगे और डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। सेकंड है कि देयर मे बी इंटरफेरेंस व्हाइल हैविंग डिफरेंट डेटाबेस एनवायरनमेंट ऑन अ सिंगल सर्वर। अब एक सर्वर पर डिफरेंट क्यूरीज चल रही है, यानी आप सब काम एक ही पे कर रहे हैं, इस पर लॉन्ग क्यूरीज चल रही है, इससे बहुत मेमोरी कंज्यूम होगी और प्रोडक्ट इन्वायरमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी। थर्ड है हमारा मॉडलिंग विदाउट डोमेन एक्सपर्ट, यानी डिमेंशनल मॉडलिंग में फैक्ट्स होते हैं, इसके बाद हिरार्कीज होती है। डिमेंशन को देखते हैं, ये कौन बताएगा कि ये फैक्ट है, ये डिमेंशन है, वो डोमेन एक्सपर्ट बताएगा। वो आउटसाइड कंसल्टेंट भी हो सकता है, जो आपने बाहर से बुलाया होगा हमें बताएं, या वो वेयर हाउस में भी हो सकता है जिसके बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। नॉट इनफ टाइम फॉर ईटीएल, जो लोग डाटा वेयर हाउस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो ई पर जोर लगाते हैं, ठीक है, एल के साथ, लेकिन टी पे डाटा क्वालिटी पर क्लेंजिंग नहीं देखते। ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम की ईटीएल को ज़्यादा टाइम दे दे, और दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर ये थी, पहली प्रॉब्लम वो थी जो मैंने आपको बताई, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ईटीएल को कुछ लोग ज़्यादा टाइम दे देते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन है। डाटा वेयर हाउस वो कहते हैं कि हर चीज़ करनी है, और ये डाल हो सकता है इस तरह का डाटा। जो हमारा 11 पॉसिबल पिटफॉल्स थे वो कंटिन्यू है। पांचवा पिटफॉल्स क्या है कि लो प्रायोरिटी फॉर ओलैप क्यूब कंस्ट्रक्शन, यानी गिविंग इज द लोएस्ट प्रायोरिटी। ओलैप क्यूब में बहुत सारे डिमेंशन होते हैं, हायरार्की होती है, ओलैप क्यूब को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जो चीज़ टाइम कंज्यूम होती है, और उसको हम बैच प्रोसेस पे एंड पर रखा जाता है। जो चीज़ ज़रूरी है उसको पहले कर लें। फॉर एग्जांपल 6 टास्क है, एक टास्क ओलैप क्यूब को रिफ्रेश करना है, बेहतर है कि जो लोग करते हैं वो पहले जल्दी वाले 5 टास्क को कर ले, इसलिए ओलैप क्यूब जनरेशन की जो लो प्रायोरिटी रख रहे हैं और वो हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी पर ही रहता है, तो फिर एंड यूज़र को रिफ्रेश डाटा नहीं मिलेगा क्यूब में। 6 है फिक्सेशन विद टेक्नोलॉजी, यानी
end user impressed by timely information, not the advanced infrastructure. डाटा वेयरहाउस को इम्प्लीमेंट करने वाले टेक्निकल लोग होते हैं। यानी अगर एंड यूजर को एक बड़ी हाई फाई किस्म का सिस्टम बना कर देते हैं तो उसको जबरदस्त सिस्टम बना दे यूजर, इससे वो इम्प्रेस नहीं होता। वो इससे इम्प्रेस होता है कि उसके सारे सवालों के जवाब उसको मिल रहे हैं। Make sure that the developed environment is very similar to the production environment. यानी जो आपकी डेवलप इन्वायरमेंट है ना वो सिमिलर होनी चाहिए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की। जैसे आपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर काम किया तो वैसा काम आपने डेवलप इन्वायरमेंट में भी करना है। इसके बाद आता है QA पीपल नॉट डाटा वेयरहाउस लिटरेट। QA की टीम डाटा वेयरहाउस के बारे में जानती, अगर वो डाटा वेयरहाउस के बारे में नहीं जानती तो वो क्वालिटी को कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि क्वालिटी सही क्वालिटी है। 9 pitfall है कि uneducated user take care and address end user education needs institution does not work। यूज़र को एजुकेट करना है यानी यूज़र पर इंस्टीट्यूशन सिस्टम को देखेगा कि वो चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू हो जाए। ऐसे नहीं होगा कि सिस्टम को वो कई महीनों के लगा कर सिस्टम बनाया है, सिर्फ आप ही सिस्टम जानते हैं। QA ने जिसने सिस्टम को थोड़ा इस्तेमाल किया है तो वो यूज़र को प्रॉपरली ट्रेन और एजुकेट नहीं करता। अगर सिस्टम हमारा यूज़र फ्रेंडली है तो फिर भी यूज़र को एक दिन की ट्रेनिंग दिए और सिस्टम की फंक्शनैलिटी के बारे में बताएं, फिर वो इसे यूज़ कर पाएगा। इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड ठीक है, फिर इसमें आता है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर डेवलपर लीव। अब सिस्टम में डेवलपर्स का काम खत्म हो गया तो वो प्रोग्रामर्स चले जाएंगे तो सिस्टम को मेंटेन करना होगा, तो किसी का काम आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत है ताकि मेंटेनेंस कर सकें। During incremental enhancement, define a number of developers, QA and productions। यानी हम सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तब रिक्वायरमेंट का पता चल जाएगा। मतलब रिक्वायरमेंट में चेंज लाना, आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में चेंज आता गया कि ना डॉक्यूमेंट हुई और ना क्वालिटी एश्योर हुई। फॉर द सिल्वर बुलेट, इसके अंदर सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि वेस्टिंग टाइम ऑन असेस टूल दैट विल हैंडल ऑल द नीड्स ऑफ ऑल फीचर्स। कुछ डाटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंट टेक्निक ये समझती है कि उनका मिशन ये है कि वो ऐसा टूल तलाश कर लें जिसके साथ सारे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट यानी एक टूल से पूरी हो जाए।
और वो टीम बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करती है और ऐसे टूल की तलाश में, लेकिन उनको कोई ऐसा सच टूल नहीं मिलता बिकॉज ऐसा टूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने इंस्टेड टू डू मैच मेकिंग, यानी आप एक टूल की तलाश करें, उसमें बहुत सारा वक्त वेस्ट होएगा, यानी आपका टाइम ज़ाया होएगा। इसको आप अपना मिशन बना दें कि इसकी बजाय आप ये करें कि आप वो टूल्स आइडेंटिफाई करें जिन टूल के साथ आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ए बी सी है तो ऐसे टूल आइडेंटिफाई करें जो रिक्वायरमेंट ए को पूरा करे, ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट बी को पूरा करें, फिर रिक्वायरमेंट सी को पूरा करे, ठीक है, यानी एक मैच मेकिंग करनी है। बी वेयर vendors are ambiguous, confusing, non-standard, non-cumulative, when sometimes servers their own were. इसमें बड़ा मसला हो सकता है कि जो वेंडर्स है वो अनकंसिस्टेंट है, नॉन अंडरस्टैंडिंग सर्विस ऑन पर्पस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं टूल्स को बनाने के लिए। फॉर एनी मीनिंगफुल comparison, evaluate tools by classifying on the basis of the functionality। एक वेंडर जिसको वो एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम कह रहा है या हो सकता है या वो उसे ऐड हो क्यूरी टूल कह रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि वो जो आप उसको चीज़ कह रहे हैं ना, वो वेंडर उस चीज़ को कुछ और नाम दे रहा है। बेहतर यह है कि आप अप्रोच इस्तेमाल करें फंक्शनैलिटी की बेस पर और टूल्स को क्लासिफाई करें। अब आते हैं हमारा एक्सट्रीम आर्किटेक्चर, पिटफॉल एक्सट्रीम ऑफ टेक्निकल आर्किटेक्चर। इसके अंदर दो पॉइंट है कि फोकसिंग ऑन डाटा वेयरहाउस डिलीवरी, इसमें दो पॉइंट है कि फोकसिंग ऑन डाटा वेयरहाउस डिलीवरी आर्किटेक्चर फील्स लाइक अ डिस्ट्रैक्शन एंड impediment to progress and often end up irritating। इसमें कुछ लोग समझते हैं कि सारा काम डाटा वेयर हाउस को बना कर डिलीवर करना है, ठीक है, सारा जोर इस पर लगाता है। आर्किटेक्ट को वो समझते हैं कि वो कोई डायरेक्शन है या वो कोई इम्पीडिमेंट है, उसको वो अवॉइड करते हैं। इन्वेस्टिंग years in architecture forgetting primary person is to solve business problem, not to address any reasonable technical changing। यहाँ रिसर्चर जमा होते हैं और वो कहते हैं कि हमने एक ज़बरदस्त किस्म का आर्किटेक्चर बनाया है, यानी ऐसा आर्किटेक्चर जो हर मसले से हल करेगा। वो भूल जाते हैं कि डाटा वेयर हाउस की असल ज़रूरत बिजनेस यूज़र के सवालों का जवाब देना है। अब इसके अंदर क्या आती है, हमारी मिस्टेक्स आती है, 10 कॉमन मिस्टेक है जिसको हमने अवॉइड करना है। सबसे पहली मिस्टेक हमारी है कि नॉन इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द एंड यूजर, यानी हम बजाय खुद एंड यूजर से पूछें कि वो किन सवालों का जवाब चाहता है, आप कंसल्टेंट से पूछते हैं या डोमेन यूजर से पूछते हैं। कंसल्टेंट कहता है कि हो सकता है कि डोमेन यूजर ये चाहता है, एंड यूजर ये चाहता है। डोमेन एक्सपर्ट कहता है कि मेरे ख्याल में कि एंड यूजर ये चाहता है, लेकिन आप इनको पूछने के बजाय आप खुद जाएं और उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं। Mistake to promising an ambiguous data mart as the first deliverable। ऐसा डाटा वेयर हाउस बनना है जिसमें सारे सोर्स कोस्ट के उसकी भी चीजें इनपुट लेगा, यानी सारे रेवेन्यू की भी इनपुट ले लेगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को स्कीमा और उसको भी ले लेगा, सब कुछ कर देगा। ये गलती है। वो वादा करें जो रिक्वायरमेंट भी पूरा करें
और आप मैनेज भी कर सकें। Never freezing the requirement, being an accommodating person। हम यूजर से रिक्वायरमेंट लेते हैं और सीरियसली ऐसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। यानी यूजर ने जब पहली रिक्वायरमेंट ली, फिर उसने कहा कि इसमें में और चीज़ें डाल दें और चीज़ें डाल दें, तो इससे सिस्टम की कॉस्ट और टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और जब चीज़ें डिलीवर कर दी, फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट मानना शुरू कर दें, ये गलत है। मिस्टेक नंबर 4 है कि वर्किंग विदाउट सीनियर एग्जीक्यूटिव इन लूप्स, वेटिंग टू इंक्लूड देम आफ्टर अ सिग्निफिकेंट एक्सेस। आप इस इंतज़ार में थे कि आप बड़े कामयाब इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे, फिर बॉस को बताएंगे कि मैंने ये चीज़ करवा रहा हूँ। ऐसे नहीं करना, बिकॉज इसमें टाइम लग सकता है, और जब बहुत टाइम लगेगा, जो रिसोर्सेज स्पेंड कर रहे हैं, हमने उनको भी जस्टिफाई करना है। Mistake number 5, doing a very comprehensive and detailed first analysis to do the data warehouse right the very first time। वो लोग जो कहते हैं कि हम पहली दफ़ा में ही चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। Mistake number 6, assuming the business user will develop their own killer application on their own। जब आप समझ रहे थे कि हमने यूज़र को सिस्टम बना के देना है, तो यूज़र खुद इतना टेक्निकल साउंड जो खुद टाइमर एप्लीकेशन बनाएगा, और जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म बड़े अरसे तक इस्तेमाल होगी। वो कोई प्रोग्रामर नहीं, आप काम नहीं करके देखेंगे, वो ऐसे नहीं कर सकता। इसके बाद आती है हमारी मिस्टेक नंबर 7, ट्रेनिंग यूजर्स ऑन द डिटेल फीचर्स ऑफ द टूल यूजिंग डमिंग डाटा एंड इट कंसीडर इट अ सक्सेस। कॉन्ट्रैक्ट में एक रिक्वायरमेंट थी कि यूजर को भी ट्रेन करवाना है, यानी डाटा रेडी नहीं था, 2 या 3 महीने लगने थे एक्चुअल डाटा आने में। आपने वेयर हाउस में डमी डाटा डाल दिया और यूजर को सब समझा दिया। हम तब कामयाब होंगे जब यूजर को ट्रेन करेंगे और एक्चुअल डाटा पे ट्रेन करेंगे, इसकी ट्रेनिंग की फंक्शनैलिटी पर ट्रेन करेंगे, ना कि हम डमी डाटा के ऊपर उसको ट्रेन करें। मिस्टेक नंबर 8 है isolating in IT support people from the end user and or business user। IT यूजर, ठीक है, और एसी में, IT यूजर एसी में और एंड यूजर से जिससे आप रिक्वायरमेंट लेते हैं, ये सिस्टम ना काम हो जाएगा, कोई इसके अंदर इंट्रैक्शन नहीं रहेगा। यानी IT यूजर को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है, एंड यूजर जिनसे हमने सिस्टम रिक्वायरमेंट ले रही है, उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये सिस्टम नाकाम हो जाएगा। इसके बाद आता है मिस्टेक नंबर 9, आफ्टर डाटा वेयर हाउस इज फिनिश होल्डिंग अ प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन मीटिंग विद द एंड यूजर्स। सिस्टम बन गया है, रोल आउट हो गया है, जब मीटिंग कॉल यूजर को पूछा आपको क्या चाहिए था, यानी आपने सिस्टम बना लिया, सब काम कर लिया, बाद में आपने जाकर यूजर से पूछा कि आपको क्या चाहिए, मीटिंग कॉल हुई, तो इस तरह नहीं करना। मिस्टेक नंबर 10, शाइंग अवे फ्रॉम ऑपरेशनल रिसोर्सेज सिस्टम अज्यूमिंग दे आर टू बिजी। ऑपरेशनल सिस्टम इन प्लेस है, और जो इसको प्लान कर रहे हैं वो जाहिर है मसरूफ लोग हैं। आप उनके पास नहीं जाते तो वो बड़े मसरूफ है, लेकिन ऐसी बात है तो आप बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं। अब आता है हमारा की स्टेप्स स्मूथ डाटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन के। सबसे पहले इसके अंदर स्टेप्स है, इसके 7 की स्टेप्स है, जिसको आपने फॉलो करना है तो आप कामयाब हो जाएंगे। पहला स्टेप है असाइनिंग अ फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर और डूइंग इट योरसेल्फ फुल टाइम। आपने फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर लेना है, यानी डाटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्ट टाइम ना लें। अगर फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएं।
कंसिडर हैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। डिफरेंट पार्ट में काम को डिवाइड करते हैं और हर पार्ट अच्छा खासा मुख्तलिफ है। जो एक कंपोनेंट पीएम को दिया था, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को दिया था, और वो अज्यूम ना करें कि हर प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी उसमें होगी, और एक कंपोनेंट एक बंदे को दें, जब वो काम करेगा तो दूसरा कंपोनेंट दूसरे बंदे को दे, तो जो उसकी स्पेशलिटी है। राबिया पानी दें। During user interviews, don't go after answer. Let the answer comes to you. जब एंड यूजर के पास जाकर उनका इंटरव्यू करते हैं तो आपको पूछने का मौका दें, ठीक है, उनकी बात से, और उनसे ऐसे सवाल पूछे जिससे वो खुलकर आपसे बात करें। अब इसके अंदर स्टेप 4 है असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ओवरसी एंड इंश्योर कंटिन्यूटी। आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, ये काम आपने करना है, ठीक है। आप अचीवमेंट के एक्सपर्ट है, ये आप आर्किटेक्ट को देखेंगे, यानी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करना है, उसको कंटिन्यू भी रखना है। एक्सेप्ट द फैक्ट दैट डाटा वेयर हाउस विल रिक्वायर एनी मैनी इटरेशन बिफोर इट इज रेडी। आप ये रियलाइज कर ले कि डाटा वेयर हाउस एक दफ़ा में नहीं बनेगा, ठीक है। इसकी मल्टीपल आइट्रेशन होगी, हर आइट्रेशन पिछली चीज़ पर इम्प्रूव हो जाएगी और आप ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे बिजनेस रिक्वायरमेंट के साथ। असाइनिंग सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज फॉर ईटीएल। आपने सिग्निफिकेंट रिसोर्स ईटीएल को देने हैं। बी अ डिप्लोमेटिक नोट और टेक्नोलॉजीज। आपने पूरे वक्त मुस्कुराते रहना है, ऑर्गेनाइजेशन में सबको लेके चलना है। अब आता है हमारा कंक्लूजन। डाटा वेयर हाउस इज नॉट सिंपल, यानी डाटा वेयर हाउस को इम्प्लीमेंट करना सिंपल टास्क नहीं है। डाटा वेयर हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, इसको इम्प्लीमेंट करना सस्ता काम नहीं है। डाटा वेयर हाउस इज नॉट ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी, इसको इम्प्लीमेंट करने में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें बहुत स्किल्स इन्वॉल्व हैं। डाटा वेयर हाउस डिजाइनर must be capable of working across the organization, ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के सब लोगों को साथ लेकर चलना है। डाटा वेयर हाउस टीम रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ मैन एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। आपने इसके अंदर वो लोग रखने हैं जिनके पास एक्सपर्टीज हो और जिनके पास तजर्बा हो। ये था हमारा आज का लेक्चर।